हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 2024 के लिए विपक्ष कितना मजबूत है और एनडीए गवर्नमेंट कितनी मजबूत है। इसके बारे में हमने पहले भी एक वीडियो डाली थी। अब डाल लेते हैं विपक्ष कितना मजबूत है। एनडीए गवर्नमेंट के बारे में हमने बताया था कि उनके अभी आंकड़े सही चल रहे हैं। और विपक्ष की बात करें तो यूपीए इंडिया नाम की पार्टी, उसमें काफ़ी सारा फेरबदल है। भले ही वो एक मंच पे आ गए हों, पर अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस की एक वक्ता ने बयान दिया कि दिल्ली में हम आपका साथ नहीं देंगे, हम सातों सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। उस बात को तूल पकड़ते हुए पार्टियों में आपस में लड़ाई झगड़ा देखा जा सकता था। इस पे बीजेपी ने काफ़ी बड़ी चुटकी ली और कहा था कि जो ठग बंधन हुआ है ये कुछ दिनों का मेहमान है। तो जिस तरीके की अभी बंधनों की बात करें, जिस तरीके से एक हुए हैं और अगर छोटी छोटी बातों पे जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ हमले करते नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में विपक्ष कुछ कर पाएगा? क्योंकि सदन की बात करें तो सदन से लेके अब तक ये बिल्कुल पीछे ही चल रहे हैं। मणिपुर का मुद्दा हो तो उसमें भी शायद ये गवर्नमेंट को घेरने में नाकाम रहे। सदन की बात करें तो सदन ने इन्होंने चलने नहीं दिया। सदन में गवर्नमेंट इन पे आरोप लगाते रहे, ये गवर्नमेंट पे आरोप लगाते रहे। सदन भी पूरा यूं चला गया। जब ये सदन में अपने मुद्दे नहीं उठा पाए तो जनता इनसे ऐसे त्रस्त रह गई। और मणिपुर का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा इनके बाद था जिसको भी सरकार को घेरने में नाकामयाब रहे, सरकार इन पे ही हमलावर रही। अब रही इनकी एकजुटता के बारे में बात करें, वैसे तो सदियों से ये एक दूसरे के खिलाफ थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो। वो कभी भी एक मंच पे आना नहीं चाहते थे, पर मजबूरी सब कुछ करा देती है। राजनीति ऐसी चीज है जिसके अंदर आदमी को अपने पद के लिए किसी के पास जाना पड़े, किसी के सामने झुकना पड़े, तो शायद उनके लिए कोई नई बात नहीं है। जब से ममता बनर्जी, केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, नीतीश कुमार सारे एक मंच पे आए, पर अगर छोटी सी बातों को लेके ये पार्टी एक दूसरे को पार्टी तोड़ने की धमकी दे देती हैं, तो बीजेपी एनडी सरकार सिर्फ इन पे मास्टर स्ट्रोक छोड़ने की देर है। शायद ये विपक्ष 2024 तक जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से इनका हाव भाव देखे जा सकते हैं, उस तरीके से विपक्ष इतना मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष को मजबूत नजर इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि किसी भी तरीके से ये सिर्फ मंच पे तो कुछ टाइम के लिए हो पाते हैं, उसके बाद अगर कहीं बात करें तो ये कहीं पे भी अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अब इनका प्रस्ताव भी जिस तरीके से औंधों में मुगरा, उससे भी काफी इनकी किरकिरी हुई। मणिपुर का मुद्दा रहा, उसमें भी ये नाकाम रहे। सदन की बात करें तो सदन को भी घेरने में नाकाम रहे। अब रही है 2024 इलेक्शन का रण, जिसके अंदर सब अपना जोर आजमाना चाहते हैं। एनडीए सरकार ऑलरेडी 36 से 38 दल बना चुकी है, बाकी उनसे आंकड़ों में भी 2 गुना ज्यादा है वो। और किसी तरीके से ये 2024 के रण में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, फिलहाल विपक्ष को कमजोर देखा जा सकता है। विपक्ष ने जो मोर्चाबंदी की है वो कुछ हद तक कारगर साबित होगी, क्योंकि कुछ स्टेटों में इनके अपने बोलबाले हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो। कहीं कहीं इनकी जो विपक्ष है वो एनडीए गवर्नमेंट को अच्छी खासी टक्कर देगा, वहां पे फैक्टर इनका काम करेगा। क्योंकि फिलहाल अभी ये काफी टाइम से अकेले अकेले लड़ रहे थे, तो उसमें मोदी को जब मोर्चा था उसको घेरने में नाकाम रहते थे। अब पहली बार जो इन्होंने मोर्चा बनाया है, उस मोर्चे की बात करें तो उस मोर्चे में कुछ हद तक ये ग्राउंड जीरो की बात करें और चुनावी दंगल की बात करें, तो कुछ हद तक ये मोदी एनडीए गवर्नमेंट को घेरने में कामयाब रहेंगे। ममता बनर्जी अच्छी खासी कामयाब रहेंगी, नीतीश कुमार का ठीक ठाक कामयाब रहेगा, कुछ एरियो में कांग्रेस भी गिरती नजर आ रही है। पर फिर भी अगर मोर्चा की बात करें तो मोर्चे पे कहीं पे भी इनमें जो मैन एकजुटता है वो प्रॉपर नहीं देखी जा सकती। ना तो इनका अभी 2024 के लेकर कोई मेगा प्लान तैयार हुआ है कि इनके पास चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस तरीके की जनता को लुभा पाएंगे। खाली अभी ये एक मंच को साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो आने वाली मीटिंग है वो मुंबई में करना चाह रहे हैं। उस मुंबई में मीटिंग में इनके काफी सारे एजेंडे हैं, जाके शरद पवार के साथ जुड़ना है इनको, और उद्धव ठाकरे के साथ बैठना है इनको। कितने प्रदेश हैं इनके पास, उतने प्रदेशों में कितनी कितनी सीट इनको दी जाए। पर ये देखा जा सकता है कि ये किसी भी तरीके से समझौता नहीं करना चाहते। केजरीवाल को अगर एक छोटा सा मौका मिला, किसी प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से गलत बयान दिया, तो उस पे भी पूरी पार्टी रोड पे आ गई। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम पहले कांग्रेस की पार्टी से बात करें, इंडिया नाम की पार्टी से बात करें,
इन्होंने साफ ही कह दिया कि हम अगले फंक्शन में जाएंगे ही नहीं, अगले अधिवेशन में भाग ही नहीं लेंगे। तो लगता है विपक्ष जो बना है, मोर्चा बंदी जो इन्होंने की है, कोशिश तो इन्होंने की है, पर अगर एक गलती से एनडीए सरकार का मास्टर स्ट्रोक इनको लग गया या गलती से कोई जोर का झोंका इनको लगा तो शायद ये मोर्चा विफल हो जाएगा। फिलहाल अभी मोर्चे में दम नहीं देखा जा सकता, काफी सारे मोर्चे में कमियां पाई गई हैं जो देखी जा सकती हैं। खाली इन्होंने जो अब तक मीटिंग की है, क्योंकि शरद पवार ऑलरेडी डिस्टर्ब चल रहे हैं, उनको ही नहीं पता कि उनकी पार्टी का क्या होगा। उद्धव ठाकरे हैं जो मोर्चे में हैं, वो भी पूरी तरह से इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है वो काफी तरीके से डिस्टर्ब चल रही है, अभी वो भी प्रॉपर नहीं दे, खाली ममता बनर्जी और अखिलेश भी कुछ प्रॉपरली इतना। पर ये है कि इन्होंने इस बार एक मोर्चा प्लान किया है कि 2024 में हमको मोदी को रोकना है। अब ये जो विपक्ष ने मोर्चा बंदी की है, हमने भी आपको बार बार बताया कि मोर्चाबंदी कुछ स्टेट में बहुत अच्छा काम करेगी जहां बीजेपी सरकार फेल हुई है। हरियाणा में भी इनको दिक्कत, बीजेपी सरकार को दिक्कत आएंगी, वहां कांग्रेस का कुछ बोलबाला नजर आ रहा है। राजस्थान में भी बराबर का सिस्टम चलेगा, राजस्थान में बीजेपी प्रॉपर का चांस कम बन रहे हैं। मणिपुर की बात करें तो वहाँ गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है। पंजाब को आपको पता ही है। मुंबई में भी शिंदे ग्रुप की बात करें तो शिंदे ग्रुप ने भले ही सीएम की कमान संभाली हो, पर शरद पवार अगर इनको लीड करते हैं तो शिंदे को सरकार बनाना भारी पड़ेगा। तो कुछ स्टेटों में तो प्रॉपरली दोनों की फाइट अच्छी देखी जा सकेगी, पर सरकार ये बना ले ऐसा कहीं नहीं देखा जा पा रहा, क्योंकि उसमें मोर्चे में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे वक्ताओं की कमी है, बहुत सारे इनके पास मैनिफेस्टो में जो प्लान है उसकी बहुत सारी कमियां, जो बीजेपी पूर्ण रूप से अभी से हावी होना शुरू हो गए हैं। चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, उन्होंने डेरों रैलियां शुरू कर दी हैं, बहुत सारे अध्यक्षों को चेंज करना शुरू कर दिया है। तो इनकी तरफ से मोर्चेबंदी में ऐसा कुछ खास देखा नहीं जा पा रहा जिससे कि मोर्चा बहुत सॉलिड नजर आ रहा हो, बल्कि कल को कोई इनको झूठा भ्रम फैला दे तो ये उसी पे ही पार्टी तोड़ने को तैयार है। अभी मोर्चे में इकट्ठा होने की बजाय टूटने के कगार ज्यादा नजर आ रहे हैं, और हो सकता है कि 4 महीने के अंदर या तो मोर्चा टिका रहेगा या ये मोर्चा टूट जाए, क्योंकि मोर्चे में अभी सीटों को लेकर जो बंटवारा होना है, उस बंटवारे में यूपी में कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा, मध्य प्रदेश में कौन लड़ेगा, महाराष्ट्र में कौन लड़ेगा, उसको जो लेके इनकी अभी कोर मीटिंग होनी है, उस कोर मीटिंग में ही ये पता पड़ेगा कि जो विपक्ष है आपस में क्या सहमत हो पाएगा, क्या ये आपस में उस सीटों को लेके एक दूसरे को तजब्बो देंगे, दिल्ली में क्या रहेगा, काफी सारा इनका प्लान है। अगर वो प्लान में एक साथ बैठते हैं तो शायद मोर्चा आगे की ओर बढ़ेगा। अगर ये प्लान में ही आगे नहीं बढ़ पाए तो विपक्ष वहीं खत्म हो जाएगा और एनडीए सरकार अकेले ही चुनाव लड़ती आपको नजर आएगी। तो दोस्तों अभी काफी सारा मेला इसमें लगने वाला है, काफी सारे जमावड़े होने वाले हैं, क्योंकि अभी इंडिया नाम की पार्टी ने स्टार्ट तो किया है, पर अभी उसमें काफी सारा संशोधन बाकी है। चुनाव को जो उनकी रणनीति है उस पे लेके क्या विचार विमर्श होना है वो 31 तारीख को ये लोग बताएंगे अगस्त में। और कितनी कितनी सीटें कौन कौन किसी के लिए छोड़ेगा उस पे एक अपनी रणनीति सोच रहे हैं। अगर उस पर सहमत हो जाते हैं तो शायद विपक्ष का मोर्चा बंद कामयाब नजर आएगा। अगर ये उस रणनीति पे फेल हो गए तो शायद फिर ये अलग आपको इलेक्शन लड़ते नजर आएंगे। दोस्तों काफी सारा मुद्दा है विपक्ष के पास और एनडीए सरकार के पास, जो इलेक्शन लड़ने की अपनी अपनी योजना बना रहे हैं। अब इसमें विपक्ष ने जो मोर्चाबंदी की है वो कितनी हद तक कारगर होगी, क्या वो किसी प्रकार से एनडीए सरकार को रोक पाएगी, क्या ये आपस में जो मोर्चा इन्होंने खड़ा किया है ये खुद ही खड़े पाएंगे उसके ऊपर, क्या ये आपस में साथ चलकर एनडीए को टक्कर देंगे। तो बहुत सारा सवाल है जो 2024 में ही क्लियर होगा। फिलहाल अभी मोर्चा जारी है और अपनी ये नई मीटिंग को प्लान कर रहे हैं। विपक्ष पूर्ण रूप से ये कह रहा है कि हम मोदी जी को टक्कर देंगे, एनडीए सरकार को टक्कर देंगे। अब टक्कर कितनी जोरदार रहेगी ये समय बताएगा। दोस्तों इस डिबेट के साथ बहुत सारी डिबेट हमारे पास हैं जो हम आपको लेके आने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।